प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग कवक में होने वाले लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। कवक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा और उनमें होने वाला अलैंगिक जनन तथा वर्धी जनन के बारे में भी पढ़ा। तो आज यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है कवक में कुछ अलग होती है, अन्य जीवधारियों से कुछ अलग होती है। इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक परस्पर संलयित होते हैं। इस प्रक्रिया में केंद्रक का संलयन, साइटोप्लाज्म का संलयन होता है और फिर यह प्रक्रिया मियोसिस माने अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संपन्न होती है। तो यहाँ पर एक दो टर्म है। सबसे पहला है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। पहले इसको हम समझते हैं क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन। अगर एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन। और दूसरी प्रक्रिया होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में कवकों में ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। कैरियोकाइनेसिस होगा, केंद्रक का विभाजन हो जाएगा, और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है और विभाजन के फलस्वरूप नए नए कवक माइसीलियम का निर्माण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार का लैंगिक जनन कवकों में होता है। कवक में होने वाला लैंगिक जनन निम्न 5 प्रकार का होता है। पहला है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, इसे हिंदी में चल युग्मकीय संलयन कहते हैं। दूसरा होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, युग्मक धानी संपर्क। तीसरा है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, युग्मक धानी संलयन। चौथा है स्पर्मेटाइजेशन, अचल उमड़ युग्मन। और अंतिम है सोमैटोगैमी, काय युग्मन। अब एक एक के बारे में ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला होता है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। इस प्रकार के लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो युग्मक होते हैं, युग्मक गैमेट, वो प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में 3 प्रकार से युग्मक संलयित होते हैं। सबसे पहला होता है आइसोगैमी। इस प्रक्रिया में जो मेल और फीमेल, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों संरचना में समान होते हैं। मतलब ये दोनों गैमीट एक जैसे होते हैं, संरचना में समान मॉर्फोलॉजिकल सेम होते हैं और
कार्य में अंतर होता है। तो फिजियोलॉजिकल ये अलग होंगे और मॉर्फोलॉजिकल सेम होंगे, और इन दोनों प्रकार के गैमेट परस्पर संलयित होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन में सबसे पहला आइसोगैमी, मतलब ऐसे गैमेट जो परस्पर समान हो, और इसमें जो मेल गैमेट होता है यह मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब होता है चल, मतलब यह गतिशील होता है, यह चल करके फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा और परस्पर संलयित होकर जाइगोट का निर्माण करेगा, या कह सकते हैं नए कवक का निर्माण करेगा। दूसरा होता है आइसोगैमी। इस प्रकार के जो गैमेट होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली भी असमान होते हैं। ये ऐसे गैमेट होते हैं इसमें मेल और फीमेल गैमेट संरचना में आपको समान दिखेगा, स्ट्रक्चर में समान दिखेगा, लेकिन शेप और साइज में, या जिसे हम परिमाण कहते हैं, परिमाण में ये अलग दिखेंगे। और इस प्रकार से गैमेटों के परस्पर फ्यूजन से नए कवक का निर्माण होगा। तो ये दूसरा टाइप हो गया। और तीसरा होता है आइसोगैमी। तो आइसोगैमी, इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं दोनों स्ट्रक्चर में और कार्य में अलग अलग होते हैं, और ये आपस में फ्यूजन करके संलयित होकर नए जाइगोट या नए कवक का निर्माण करते हैं। तो प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन में सिंपल है, सिर्फ इसमें क्या है कि गैमेटों का परस्पर फ्यूजन होता है, और गैमेट की संरचना के आधार पर ये तीन प्रकार के होंगे। आइसोगैमी मतलब दोनों युग्मक समान होंगे। आइसोगैमी, इसमें तो संरचना समान होगी लेकिन इनके कार्य अलग अलग होंगे। और आइसोगैमी, इस प्रकार में जो गैमेट बनते हैं मेल और फीमेल गैमेट दोनों डिफरेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, और परस्पर संयुक्त होकर नए कवक का निर्माण करते हैं। ये पहला हो गया प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन। इसके बाद इसमें दूसरा प्रकार होता है युग्मकधानी संपर्क या गैमेटेंजियल कांटेक्ट। तो इसमें इस प्रक्रिया में जो कवक होते हैं इनके जो गैमेट का निर्माण होता है, या युग्मक धानी जो होते हैं वो परस्पर पास पास आ जाते हैं। एक मान लीजिए कोई गैमेट युग्मक धानी है, ये मेल है, और दूसरा है फीमेल, ये दोनों परस्पर पास पास आ जाते हैं, और इनके मध्य किसी छिद्र द्वारा या निषेचन नलिका के द्वारा मेल गैमेट फीमेल में ट्रांसफर हो जाता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट में ट्रांसफर हो जाता है और संयुग्मित होकर ये नए कवक का निर्माण करते हैं। ये दूसरा प्रकार हो गया गैमेटेंजियल कांटेक्ट, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और इसमें मेल गैमेट फीमेल में ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे वो कोर के द्वारा हो जाए, छिद्र के द्वारा, चाहे निषेचन नलिका के द्वारा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा हो जाए। तो इस प्रकार के फ्यूजन को हम क्या कहेंगे? गैमेटेंजियल कांटेक्ट या युग्मकधानी संपर्क। इसके बाद तीसरा है इसमें गैमेटेंजियल पॉपुलेशन, युग्मकधानी संलयन। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि किसी एक कवक का जो युग्मकधानी होती है या गैमेटेंजिया होता है वह दूसरे कवक के संपर्क में आ जाता है, और ये दोनों परस्पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, एक दूसरे से संलयित हो जाएंगे और इस प्रकार के नए कवक का निर्माण करेंगे। मतलब इस प्रक्रिया में पूरी की पूरी गैमेटेंजिया या
युग्मक ध्वनि परस्पर एक दूसरे में मिल जाती है और इस प्रक्रिया को हम गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। अगला है स्पर्मेटाइजेशन। कुछ कवक ऐसे होते हैं जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है और उसे स्पर्मेटिया के नाम से जानते हैं। कुछ कवक ऐसे होते हैं जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है जिसे हम स्पर्मेटिया के नाम से जानते हैं और ये स्पर्मेटिया किसी एबायोटिक फैक्टर या बायोटिक फैक्टर की सहायता से या कीट पतंगों के द्वारा ये दूसरे कवक पर जाकर रुकते हैं और वहां पर फ्यूजन करके संयुग्मित होकर या निषेचित करके नए कवक का निर्माण करते हैं। तो इसमें विशेष प्रकार के बीजाणु का निर्माण होता है, इसे स्पर्मेटिया कहते हैं या अचल कुमड़ के नाम से जानते हैं। और ये अचल कुमड़ किसी फैक्टर की सहायता से, किसी कारक की सहायता से फीमेल पार्ट तक पहुंचता है और वहां पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करता है। और इसमें पांचवा है सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी एक यूनिक प्रक्रिया है कवकों में। इसमें किसी कवक की जो बॉडी होती है, शरीर होती है, वह पूरी तरीके से एक दूसरे में संलयित हो जाती है। जैसे सोमैटोगैमी में जो होता है, इसमें किसी कवक की जो कायिक कोशिका होती है, वेजिटेटिव सेल होता है, यह पूरी तरीके से जा करके दूसरे कवक की कायिक कोशिका से मिल जाता है और जिसके द्वारा नए कवक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में 5 प्रकार से कवकों में जनन होता है। पहला है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, दूसरा है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, तीसरा है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, चौथा है स्पर्मेटाइजेशन और पांचवा है सोमैटोगैमी। तो इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इससे संबंधित चित्र हम आपको भेज देंगे। आप लोग अपनी कॉपी में उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।